हाय एवरीवन, वेलकम टू फेरी हिस्टोरिकल वीडियोस। जैसे रिज़्क सिर्फ मालो दौलत नहीं होता, अच्छे ख्यालात भी रिज़्क का हिस्सा हैं। इसी तरह जुल्म सिर्फ लड़ना झगड़ना नहीं होता, बल्कि एक और जुल्म होता है जो अल्फाज से होता है। वो ये कि किसी को डिसहार्ड कर देना, किसी को मायूस कर देना, किसी को अपनी बातों से नाकाम कर देना। इसकी ज़िंदगी में दो तरह से हो सकता है। या तो तारीफ़ इतनी ज़्यादा की जाए कि वो बंदा जो है वो ख़ुद ब खुद इतना ऊंचा समझने लग जाए ख़ुद को, मतलब हम किसी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करना शुरू कर दें, क्योंकि तारीफ़ भी एक किस्म की उसको नुकसानदेह होती है बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए, जो तारीफ़ को ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को इतना ऊंचा समझना शुरू कर देता है। वो समझता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, और वो फिर ख़ुद को बेहतर करने का नहीं सोचता। वो कहता है कि मैं बेहतर हूँ, और फिर वहीं वो स्टक हो जाता है। वो मज़ीद आगे बेहतरी की कोशिश नहीं करता। या फिर दूसरे तरीके से ये होता है कि हम किसी को इतना ज़्यादा डिसहार्ड कर दें, इतनी ज़्यादा उसकी इंसल्ट कर दें कि वो ये सोच ले कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब उसको ऐसा डिसहार्ड कर दिया जाए कि वो समझे मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, और वो कभी भी मतलब कुछ करने का सोचे ही ना, वो पहले ही कह ले कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसा मत करें। जो इंसान अच्छा काम करे उसके अच्छे काम की तारीफ़ करें, और जो इंसान बुरा काम करे उसे साफ साफ बताएं। और अच्छा दोस्त अच्छे दोस्त का आईना होता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता, और आईना सच बोलता है। और जो भी हमारे में ऐब या कुछ होता है तो आईना हमें बिल्कुल साफ़ दिखाता है, वो छुपाता नहीं। इसी तरह अच्छा दोस्त भी दूसरे अच्छे दोस्त का आईना होता है, तो हमें भी उनको साफ साफ बताना चाहिए। और आईना सच इसलिए बोलता है कि वो आपको ये बताए कि आपके चेहरे पर दाग है और आप इसको दूर करें, ताकि आपको कोई बुरा भला ना कहे। और हमारा सेकंड टॉपिक ये है कि जो चीज़ हमेशा रहती है वो कभी नहीं रहती। आप ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे कि आप ये इस बात का क्या मतलब हो सकता है। अब ज़रा गौर करें कि नाकामी इसलिए आती है ताकि आपको कामयाबी की कदर हो सके। कामयाबी की कदर होना बहुत ज़रूरी है, वरना जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको मतलब समझ नहीं आ रहा होता कि आपने क्या अचीव किया, आपके पास क्या चीज़ आई है। जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो फ़ायदा नहीं होगा उस कामयाबी का। लेकिन डिपेंड ये करता है कि नाकामी आती है, जब दुख आता है, तकलीफ़ आती है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो दो लोग होते हैं, एक के जहन में आता है आम खाना, जिनको आम पसंद है, और दूसरे के जहन में आता है पसीना, कि मतलब गर्मियों में पसीना आएगा। क्योंकि इस बात का ये मतलब है कि गर्मियों के जब मौसम आता है तो कुछ लोग इस बात से एक्साइटेड होते हैं, गर्मियों में आम होते हैं, और कुछ लोग इस बात से परेशान होते हैं कि पसीना बहुत आता है। अब आपके जहन में किसी चीज़ के आने के बारे में नेगेटिव ख्याल है या पॉजिटिव ख्याल है, ये आपके जहन में क्या होता है। ये आपकी ज़िंदगी में दुख, गम, तकलीफ़ें या परेशानियाँ आती हैं, या सीज़न आते हैं, सब सीज़न अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। ये नेमत है, और यही इनकी खूबसूरती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी ज़िंदगी में जो सीज़न आ रहे हैं वो किसी न किसी रीज़न की वजह से आ रहे हैं, मतलब किसी न किसी वजह से आ रहे हैं, या फिर ऐसे आ रहे हैं। क्या आप इसको समझते हैं कि आपके जहन में फल आते हैं, या फिर आपके जहन में टेंशन और उसकी मतलब उस सीज़न के आने में जो जो परेशानियाँ आएंगी वो आती हैं। मतलब हम जब किसी चीज़ को अचीव करते हैं तो हमारे नज़र में वो फ़ायदा जो हम अचीव कर लेंगे, और हमारे वो इज़्ज़त, दौलत, शोहरत जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो चीज़ें आती हैं, या उसमें जो नुकसान होंगे, लोगों की बातें, लोगों के कमेंट्स, लोगों की इस तरह की बातें, ये चीज़ें आती हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपने अपने उस फ़ायदे को लेकर नेगेटिव सोचना है या पॉजिटिव। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल फेरी हिस्टोरिकल वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड की जाती हैं, और हिस्टोरिकल वीडियोस, किस्से, कहानियाँ और इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वाक़यात अपलोड किए जाते हैं। तो काइंडली ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें।